नाज़रीन, 9 मई के मुजरिमों को सजाएं मिलने का जो आज फैसला हुआ है उस पर सियासी गुफ्तगू तो आपने सुनी। अब इस वक्त इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि 9 मई के 25 मुजरिमों को आज जो सज़ा सुना दी गई है, इस पर ISPR का जो रिएक्शन आया वो तो ये है कि प्रोपेगेंडा करने वाले जो हैं उनके लिए इसमें एक तंबीह है, और असल इंसाफ तो उस वक्त होगा कि जिस वक्त जो मंसूबा साज और असल मास्टरमाइंड है उनको भी सज़ा होगी। आपका इस मामले में क्या तबसरा है? जी इमरान भाई, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट एंड हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, 9 मई जो है वो एक अनफॉर्चुनेटली हमारी तारीख का एक स्याह दिन है। मैं बगैर इसके सियासी मुहर्रकात या जो सोशल या अदर मुहर्रकात और मैं जाए बगैर ये कहूँगा कि देखिए, इर्रिस्पेक्टिव कि ये किस पार्टी की तरफ से हुआ, किसका हुआ, किसी के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ इवेंट होते हैं कौमों की ज़िंदगी में, जो उनकी बुनियादों पर हमला होते हैं, और आप देखिए किसी जगह पे आप हमला करें, उनकी अगर दरो दीवार खराब हो जाए, दीवारें खराब हो जाए, तो आप उसको दोबारा रीबिल्ड कर सकते हैं, उसका पेंट चेंज कर सकते हैं, रंग बदल सकते हैं। लेकिन जब बुनियादों पर हमले होते हैं, उसके मुज़म्मरात जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और कौमें बड़े अरसा उसका दर्द और उस साने से दो चार रहती है। तो 9 मई भी एक अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ बैड डे फॉर द पाकिस्तान। अब ये जो सजाएं हुए हैं, अब आपको याद होगा कि इतना अरसा ये पेंडिंग रही है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, फिर हमारे कोर्ट्स में जो सिविलियंस के ट्रायल के सिलसिले में चीजें चलती रही तो इनको रोका गया था। आई थिंक ये सजा का डिक्लेयर हो जाना पाकिस्तान के लिए, मैं इसमें एक पॉजिटिव चीज ये देखता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव की सजाएं किसको हुई हैं, कम से कम लॉ फेयर ने अपना रास्ता लिया है, स्टेट ने अपनी विल शो की है, और स्टेट ने ये साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई खेलेगा, पाकिस्तान के जो नजरियात हैं, नजरिए के साथ, या पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ अगर आप कोई खेलेगा तो वो लॉजिकल एंड तक जाएगा। तो एक टोटल जो जस्टिस हम जिसको, या हम जिसको कंप्लीट जस्टिस कहते हैं, उसकी बुनियाद रखी गई है। ये पहला स्टेप है, और फिर ये काफी मिलिट्री ट्रायल इनका चल रहा था, सिविल जेल में ये शिफ्ट हो जाएंगे और अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो, जैसा कि आपने खुद कहा पहले बात शुरू करने से पहले अपनी गुफ्तगू के, कोई भी सियासी मुहर्रिक नहीं है, लेकिन कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, ख्वाह उसका ताल्लुक PTI से क्यों ना हो, वो 9 मई के वाक़यात की हमेशा आपको उस पर तनकीद करता ही नज़र आएगा। कोई भी उसकी तायद नहीं करता, या कोई ये नहीं कहता कि ये कोई अच्छा अमल हुआ है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि मुख्तलिफ मुल्कों में या कौमों में अगर सज़ा ना बर वक्त सुनाई जाए तो उससे भी मामलात ख़राबी की तरफ जाते हैं? जी हाँ, देखिए इमरान साहब, मैं इसी चीज को कह रहा हूँ कि पॉजिटिव ये चीज भी है। देखिए, अगर PTI डिनाई करती है, PTI कहती है कि जी हम उस पर शामिल नहीं है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको इसके ऊपर ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको बल्कि इस पे ये स्टेटमेंट देनी चाहिए खुशी की कि जी जिन्होंने 9 मई किया, जिन्होंने अवाम में और अफवाज में दरार डालने की कोशिश की, या जिन्होंने, अगर वो समझते हैं ये PTI के लोग नहीं है और इन्होंने PTI को बदनाम करने की कोशिश की है, तो फिर तो उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोग पकड़े गए। लेकिन ऐसा है नहीं। आप हमें सबको मालूम है कि इसका कहीं ना कहीं ताना बाना सियासी लीडरशिप से, सियासी क़यादत से, सियासी जमात के साथ कहीं ना कहीं मिल जाता है। देखिए, ज़हन साजी की गई होगी इन लोगों की। मैं आपको इमरान साहब बताऊं कि मैं कुछ अर्सा पहले जो विक्टिम जिनको भी सजाएं हुई हैं, उनमें से एक बच्चे के वालिद साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कि ये मेरा बच्चा इस तरह मिलिट्री कोर्ट पे, उसकी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल हो रहा है, वो कोर कमांडर हाउस जो लाहौर में उसके हमला में शामिल है, और वो जिस कर्ब से गुजर रहा था इमरान साहब एज अ फादर, उसकी वालदा जिस कर्ब से गुजर रही है, उसकी फैमिली जिस कर्ब से गुजर रही है, उसका अंदाजा आम आदमी को नहीं है। कि उन्हीं फैमिलीज को पता है जिस कर्ब से वो गुजर है वो, और उनका ये भी कहना था कि जी मैंने तो अपने बच्चे को लाहौर भेजा था पढ़ाई के लिए, वो एक हॉस्टल में रह रहा था, वहां से उसका ज़हन टारगेट हुआ, वो इस हालत में गया, वो हॉस्टल में रह रहा था पढ़ने के लिए। तो कहता जी मैंने तो बच्चा भेजा था लाहौर में अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए, अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए, मैंने उसके हाथ में कलम दे के भेजा था, मैं कलम की उम्मीद कर रहा था, और वहां पे उसके हाथ में डंडा था,
और वो कोर कमांडर हाउस के ऊपर पहुंचा हुआ था और वो कह रहा था कि शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही कि इसको ऊपर इतना असर हो गया। अच्छा जनरल साहब, अब वो कहता है जी मैं तो उस मुस्तकबिल की देखने के बजाय मैं तो उसका मुस्तकबिल, अब जब जेल में हो जाएगा, जब वो उसकी लड़कियां उसका मुस्तकबिल बन गई है, तो इसका जवाब कौन देगा? अच्छा इसका जवाब अब उन लोगों को देना होगा कि जिन्होंने इस बच्चों को इस्तेमाल किया। बिल्कुल उन लोगों को जवाब तो देना होगा, लेकिन जनरल साहब कोई जवाब अमेरिका को भी देना पड़ेगा या नहीं? अब तो अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं और जिस तरह से वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान अमेरिका को टारगेट कर सकता है, तो ये आप क्या समझते हैं अमेरिका ने ये बयान क्यों जारी किया? जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अब एनवायरनमेंट जो है पूरे रीजन की ये बड़ी खतरनाक एनवायरनमेंट है। इमरान साहब, बसीयत पाकिस्तान, आई थिंक आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। इस पहले जो चीजें हुई हैं 9 मई की और अब ये जो इवेंट अमेरिका का हुआ है, तो एक माहौल पैदा किया जा रहा है। इसके बहुत सी मुहर्रकात हो सकती हैं। कुछ तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्शन आ रहा है, उसकी जो वॉर पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी डोमेन है, उसको इफेक्ट किया है। फिर इंडिया का जो रोल है इंडो पैसिफिक में, मैं क्विकली बताता चलूं, उस पे इंडिया को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंडिया को बावर कराया जा रहा है और पाकिस्तान को एक वार्निंग दी जा रही है। ईरान तक तो जंग आ गई है इमरान। तो अभी देखिए, हमें बसीयत पाकिस्तान अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। कि जो इवेंट अभी 9 मई का आप देख रहे हुए, अगर ये जस्टिस हो रहा है तो अब इन सजाओं से आगे बढ़े, इसमें पॉजिटिव देखना है। और आगे हमने पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये सोचना है कि कहां तक वो अपने वर्कर्स को यूज करेंगे और कहां पे रेड लाइन शुरू हो जाएगी जहां पे स्टेट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। स्टेट बड़ी पावरफुल होती है, उसने अपनी विल शो कर दी है और वो दिखाएगी। अब अमेरिका इस माहौल का फायदा उठा रहा है जहां पे स्ट्रेस है, जहां पे देखें वी हैव अ स्पेशल सिचुएशन इन खैबर पख्तूनख्वा, हमारी सिचुएशन है बलोचिस्तान के अंदर, हमारी सिचुएशन है बॉर्डर्स के ऊपर। इंडिया में एक हिंदुत्व माइंडसेट के मोदी गवर्नमेंट बैठी है जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाना चाहती है। तो पाकिस्तान को वो इम्प्लोड करना चाहते हैं, एक मरे हुए हाथी की तरह करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की जो जमानत है सर्वाइवल की, जिंदा रहने की, वो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, हमारी स्ट्रॉन्ग फौज है। जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मशीर अपने खारजा पॉलिसी के मुकर्रर किए हैं, उनकी तैनाती को आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, जितने भी अभी उनके मशीर आए हैं खारजा पॉलिसी के साथ भी आप देख रहे हैं, फिर उनके जो रूबियो आ रहे हैं वहां पे, या जो जितने भी लोग जेरी आ रही हैं, तो ये ज्यादातर प्रो इंडियंस हैं, प्रो इंडियन इनकी सोच है। लेकिन सर मैं खास के साथ तो जनरल साहब, मैं खास तौर पर रिचर्ड गर्नेल की बात कर रहा हूं कि आप उनकी तैनाती को और उनके बयानात को किस अंदाज में देखते हैं? देखिए इमरान, जब वो अभी आएंगे गवर्नमेंट पे, तो आई एम श्योर कि पोस्ट इलेक्शन जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब ये जो उनसे ज्यादा उनके जो पहले उन्होंने हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बयान दिए, कुछ जो उनके ट्वीट्स हैं, वो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो उनके एक लॉबी की वजह से भी हो सकता है, वो उसको पसंद भी करते होंगे जो भी। लेकिन यहाँ पे तो अमेरिका की पॉलिसी को ये अपनाएंगे जो फ्यूचर की होगी। लेकिन ये जो अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी का बयान आया है, जो स्टेट डिपार्टमेंट और ये अपना व्हाइट हाउस का बयान जो आया है अबाउट पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम, और जैसे ये पाबंदियां लगा, तो ये अभी उनकी मौजूदा गवर्नमेंट का स्टांस है। अब ट्रंप इस स्टांस को पाकिस्तान के बारे में कैसा लेके जाएंगे, वो दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। बट जो मशीर उनके आ रहे हैं, कौमी सलामती के देख लें, इनके डिफेंस सॉरी ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में है, या जो उनके एडवाइजर्स है, सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, अब ये मोस्टली दे आर प्रो इंडियन, प्रो इजराइल। तो पाकिस्तान के बारे में उनके कुछ ख्यालात अच्छे नहीं है, जो हमें फिंगर्स क्रॉस करवा हो जाती है हमारी, कि हमें नहीं पता कि वहां से कैसी पॉलिसी आएगी। तो ये तो पाकिस्तान को अपना दिफा खुद करना है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, इकोनॉमिक। जनरल साहब, अभी आपने जब रीजन की बात की, ईरान की बात की, तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका जो है, क्या वो अमेरिका इसराइल गठजोड़ के जरिए से मशरिक़ वुस्ता में मामलात को मज़ीद ख़राब करके तो इसराइल को ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पे अमल करने तो नहीं जा रहा? देखें शाम में क्या हो रहा है, लिबनान में क्या हुआ। इमरान भाई, मैं ऑनेस्टली ये बताऊंगा कि जा रहा नहीं है, जा चुका है। तो मेरा ख्याल में अब जिस तरीके से उसकी पॉलिसीज वहां पे जो टेसिट अप्रूवल उन्होंने जेनोसाइडल वॉर की दी है, आज गाजा किधर है? आज जो गोलान हाइट्स है उसकी सिचुएशन देख लीजिए, गाजा एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया के नक्शे के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली।
वहां पे 50,000 45 से 50,000 के करीब शहादतें हो चुकी है। इतना जेनोसाइड तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमने कभी न सुना न देखा। उसके बाद आज लेबनान किधर है, आज सीरिया किधर है, इराक को आप देख चुके हैं कि रिड्यूस टू द साइज हो चुका है, फिर यमन में आप एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो ऑलरेडी जो ग्रेटर इजराइल है इस वक्त जो सबसे बड़ा विनर है रीजन में वो तो इजराइल है और उसको टेसिट अप्रूवल है अमेरिका की। तो अमेरिका देखिए वहां पे बैलेंस नहीं ना रहा, जब अपनी फौजें ना हो, अपनी हुकूमतें ताकतवर ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, तो फिर बाहर के सोल्यूशन आते हैं। आज सीरिया की बात देख ले, सीरिया में सिवाय सीरियंस के हर कोई अपने तजर्बे वहां पे कर रहा है। अपनी जो उनकी हुकूमत है आप देखेंगे कितनी इंक्लूसिव होती है। यही हालात पाकिस्तान के अगर हो गए या इस रीजन के हो गए, अफगानिस्तान की हालत देखिए, वी हैव डिसअरेड अफगानिस्तान, डिसऑर्गेनाइज अफगानिस्तान, ईरान में वॉर पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान का ये जो कुछ तबके तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने कहा कि जी अमेरिका को हिट कर सकते हैं, बेसिकली वो ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान से इसराइल भी हिट हो सकता है, पाकिस्तान से अमेरिका भी। तो हमने तो कभी अमेरिका के बारे में ऐसे डिजाइन नहीं किए। पाकिस्तान का प्रोग्राम एक अमन का प्रोग्राम है, हमारी अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी की गारंटी है। और देखिए वो दिस इज इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया जहां तक ले जाएगा अपने प्रोग्राम को, पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेटरेंस में उसको मैच करना ही करना है, उन रेंजेस को हासिल करना ही करना है। ये हमारा होम ग्रोन इंडिजिनस प्रोग्राम है और इन पाबंदियों, पहले भी बहुत सी पाबंदियां लगी, प्रेसिडेंट अमेंडमेंट से आगे तो हम खुद सारी पाबंदियां हमारे जिंदगी में देखी हमने, उससे पहले भी लगी है, 98 में पाबंदियां लगी। लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये पाकिस्तान की आवाम का प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप, कोई मिलिट्री लीडरशिप इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। और जो भी इस प्रोग्राम को कमजोर करने की कोशिश करेगा फ्रॉम विद इन और विद आउट, वो पाकिस्तान का दुश्मन है।